मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने जन्म दिवस पर टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री आज 15,000 से ज्यादा गरीबों को बड़ी सौगात देने वाले 101 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कब्जा हस्तांतरण पत्र देंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस है और साथ ही साथ बड़े नेताओं की तरफ से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। आज 15,000 से ज्यादा गरीबों को बड़ी सौगात यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी जाएगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिवस है। टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है उनके जन्मदिवस पर। और मुख्यमंत्री ने जन्मदिवस पर टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है। बताया जा रहा है कि हजारों गरीबों को बड़ी सौगात देंगे। 15,000 गरीबों को बड़ी सौगात यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी जाएगी। 101 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कब्जा हस्तांतरण पत्र भी देंगे। तो टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ अपने जन्म दिवस की शुरुआत यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। बड़े बड़े नेताओं की तरफ से उन्हें बधाई दी जा रही है, जन्मदिन को लेकर शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और बताया जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा गरीबों को बड़ी सौगात यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी जाएगी। और आज अपना जन्मदिवस मनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ दिन की शुरुआत की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। नितिन गडकरी की तरफ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जन्मदिवस की शुभकामनाएं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी हैं। आज जन्मदिवस है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। इस बार हम लोग प्रदेश के अनेक स्थानों पर आपदा से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपदा में प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। और मैंने सभी से अनुरोध किया है कि आज इस दिन सभी आपदा पीड़ितों के पास पहुंचें, उनको हर संभव मदद करें और उनके दुख में हाथ बटाएं, उनकी सहायता करें। और मैं समझता हूं भगवान की कृपा से ये जो चुनौती आई है आपदा की, यह भी हमारी जल्दी दूर होगी। लेकिन नए उत्तराखंड के निर्माण के लिए किस प्रकार काम कर रही है सरदार किस प्रकार को संकल्प भी आपने लिया है? देखिए, नया उत्तराखंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के उस शब्द चरितार्थ हों, धरातल पर उतरें और हर क्षेत्र में उत्तराखंड प्रगति के शिखर पर। प्रधानमंत्री जी सहित तमाम मंत्रियों की आपको बधाई मिल रही है, केंद्रीय मंत्री की शुभकामनाएं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और राज्य की विकास में हम और तेज गति से और ऊर्जा से लगे। कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है सर। प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व पटल पर भारत का परचम लहराया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। उनका वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और माँ भारती की सेवा अनेक वर्षों तक इसी प्रकार वो करते रहें, भगवान से प्रार्थना। तो श्रुति तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट्स और जानकारी के साथ। श्रुति, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस है और टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ शुरुआत की है। बताया जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा गरीबों को बड़ी सौगात देंगे। आज की पूरी क्या दिनचर्या रहने वाली है, विस्तार से जानकारी श्रुति। जी बसंत, अगर बात करें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और ऐसे में जो उनके कार्यकर्ता हैं बड़े धूमधाम से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और अगर हल्द्वानी में बात करें तो एक हफ्ते का सेवा पखाड़ा भी यहाँ शुरू कर दिया गया है। और वहीं अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो टपकेश्वर मंदिर देहरादून में पूजा अर्चना के साथ आज उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की है और आगे के कार्यक्रम के लिए वो अपने गृह क्षेत्र खटीमा के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल श्रुति, देखने को मिलता है जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना जन्मदिन मनाते हैं, टपकेश्वर मंदिर जाते हैं और पूरे प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आज भी देखने को ये मिला, इसी तरीके से अपने दिन की शुरुआत की है। और देखने को ये भी मिलता है जब जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं तो संकल्प लेते हैं उत्तराखंड की प्रसिद्धि को लेकर, इस प्रकार की कोई जानकारी और गरीबों को किस प्रकार से सौगात दी जाएगी, क्या तोहफा गरीबों के लिए आज रहेगा, इसे लेकर क्या अपडेट है श्रुति? जी बसंत, अगर बात करें जैसा कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और ऐसे में कई सौगातें वो यहाँ पे गरीब परिवारों के लिए लेके आ रहे हैं। 15,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को शहरी क्षेत्रों में आवास
मिलने जा रहा है, छत मिलने जा रही है। और अगर वहीं आवासों की बात करें तो 464 गरीब परिवारों को, लाभार्थियों को कब्जा दे दिया गया है। और वहीं 101 लाभार्थियों की बात करें तो मुख्यमंत्री धामी आज अपने जन्मदिन के अवसर पर उनको कब्जा हस्तांतरण पत्र दे दिया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारी साझा की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस है। बहरहाल बढ़ते खबरों में आगे, उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर लगातार जारी है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और लगातार हो रही बारिश के चलते लोग परेशान हैं और बारिश से उफान पर है कई नदियां, जिसके चलते लोगों की टेंशन ज्यादा बढ़ चुकी है। बारिश ने प्रदेश भर की सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया। प्रदेश भर की 435 सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रही है, बाधित नजर आ रही है, क्योंकि बारिश के चलते लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड के चलते मार्ग अवरुद्ध हो जा रहे हैं। भूस्खलन का जो मलबा है और बोल्डर आने से सड़कें बाधित हो गई, आवागमन जो है बिल्कुल ठप पड़ा है। ऐसे में यातायात पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। प्रदेश भर की 435 सड़कें ऐसी हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है इस बारिश के बाद हुए भूस्खलन से, लैंडस्लाइड से। और देखने को मिलता है जब लैंडस्लाइड होता है तो पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आकर सड़क पर ठहरता है। उसके बाद जो आवागमन है वो प्रभावित नजर आता है और यही नजर आ रहा है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। आने वाले समय में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रह सकता है। बहरहाल ये जो मानसून का समय है ये जाने का दौर है, अंतिम समय मानसून का चल रहा है। लेकिन अब की बार जो परिस्थितियां हैं वातावरण की वो कुछ इस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से बनी है कि अब सितंबर के आखिरी तक जो मानसून का प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। और लगातार बारिश होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यातायात प्रभावित है। अब ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं जो प्रभावित हो रही हैं, इसमें पेयजल की व्यवस्था की अगर बात करें, बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की बात करें, आवागमन की, आवाजाही की बात करें, यातायात प्रभावित होने की बात करें, तमाम चीजें हैं बारिश होने के चलते प्रभावित रहती हैं। और क्योंकि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए बरसात के चलते पर्वतीय क्षेत्र में जो परिस्थितियां हैं वो और भी ज्यादा विकट हो जाती हैं, प्रतिकूल हो जाती हैं। बारिश ने प्रदेश भर के सड़कों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड होने के बाद किस तरीके से मलबा सड़क पर आया और आवागमन यहां पर प्रभावित नजर आ रहा है। और यही आलम पूरे प्रदेश भर में 435 के आसपास सड़कें बताई जा रही जिनका देखने को मिला है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में आने वाले समय के लिए बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। जो नदी किनारे लोग रहते हैं उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की अपील की गई है, क्योंकि नदियां नाले अपने उफान पर है। तो देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखने की बात यह होगी प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम क्या किए जाते हैं बारिश को लेकर। बारिश ने प्रदेश भर की सड़कों को नुकसान पहुंचाने का काम किया। प्रदेश भर की 435 सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित नजर आ रही है और अभी फिलहाल यातायात प्रभावित है। पेयजल की व्यवस्था है वो भी डगमगाई से नजर आ रही है। उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर लगातार जारी है। बीते कुछ समय से उत्तराखंड से लगातार खबरें सामने आ रही है, लैंडस्लाइड को लेकर, मार्ग अवरुद्ध होने को लेकर, यातायात प्रभावित होने को लेकर, और ये खबरें लगातार जारी है क्योंकि बारिश का ये कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों में आगे। हरिद्वार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। मुठभेड़ में पुलिस ने इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। 5 करोड़ के डकैती का आरोपी यह बदमाश बताया जा रहा था। श्री बालाजी ज्वेलर्स डकैती कांड में शामिल था आरोपी। बहादुराबाद थाने के BHEL इलाके का मामला है। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच में यह मुठभेड़ देखने को मिली है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। उसकी तलाश लगातार जारी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स डकैती कांड में भी शामिल था आरोपी और ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ। मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया। 5 करोड़ की डकैती का आरोपी था बदमाश, जो कि इस मुठभेड़ में मारा गया है। आज एक बाइक सवार 2 लोगों को रोकने के प्रयास में पुलिस से मुठभेड़ में बहादुराबाद थाना इंचार्ज और उसकी टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई थी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जो घायल हुआ था उसको तत्काल हॉस्पिटल में लाया गया था। यहाँ से मृत घोषित किया गया। एक व्यक्ति अभी मौके से फरार होने से कामयाब रहा। उसकी अभी कॉम्बिंग हम लोग कर रहे हैं। जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि हम उसकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। इस क्रम में मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि ये जो व्यक्ति है इसकी शिनाख्त बिल्कुल जो ज्वालापुर डकैती में शामिल जो 5 लोग थे उसमें से एक के रूप में की गई है।
और इसके जो नाम और पता और उसके बारे में अभी हम कल तक आपको और अपडेट कर पाएंगे। अभी क्योंकि थोड़ा अर्ली है इसलिए अभी हम लोग और इसमें अभी जांच की जा रही है। इसमें 1 लाख रुपए का इनाम था और इसके जितने भी वेयर अवार्ड्स हैं कल हम इसके बारे में आपको अपडेट कर पाएंगे। देखिए, मैं आज तक अभी तक की सब कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि पहले दिन से ही मुझे आश्वासन दिया गया कि हम इस डकैती का पूर्ण रूप से खुलासा भी करेंगे और बदमाशों को पकड़ेंगे भी और हमारे सामान की पूरी बरामदगी भी करा के दी जाएगी। अभी तक मैंने आज जो घटनाक्रम पे वहाँ देखा भी है कि मुझे मेरा सामान आइडेंटिफाई कराया गया है, तो उसमें भी मुझे कुछ सामान दिखाया गया है जो इनको बरामद हुआ उस मुजरिम से, तो वो मेरा है, मैं उसका पुष्टिकरण कर रहा हूँ। उसको मैंने देखा बहुत अच्छे से और आइडेंटिफाई करता हूँ मेरे ही सामान है। तो हरिद्वार पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली। इसमें जो इनामी बदमाश है वो ढेर हो चुका है। अभी फिलहाल जो फरार बदमाश है उसकी तलाश लगातार जारी है। हमारे संवाददाता संजय पंडित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर। अब ऐसे में बात करें संजय, अभी फिलहाल क्या कुछ ताज़ा जानकारी पुलिस की कार्रवाई को लेकर? बहादुराबाद थाना क्षेत्र पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश मौके से फरार हो गया, पूरा ढेर हो गया। 1 सितंबर को हरिद्वार में दिन दहाड़े एक बड़ी डकैती को इन बदमाशों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद लगातार ये पुलिस इनकी धरपकड़ कर रही थी। हालांकि अन्य उत्तराखंड के अलावा भी अन्य राज्यों में पुलिस ने अपना डेरा डाला हुआ है और पुलिस का यही कहना है कि जल्द से जल्द जो भी इस पूरे मामले में आरोपित है उनको पकड़ा जाएगा। और जिस तरह से बड़ी घटना रात हुई है, इसमें एक बदमाश ने दम तोड़ दिया है। जी, अभी फिलहाल जो बदमाश फरार बताया जा रहा है संजय, उसकी तलाश को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कोशिशें की गई हैं? क्या घेराबंदी की गई है इलाके की जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी, उस बदमाश को जल्दी पकड़ने के लिए? पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी थी। हाँ, बात की जाए तो वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई और बाहरी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी साझा की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें, बद्री केदार और कार्तिक स्वामी की यात्रा के लिए पैकेज दरें तय कर दी गई हैं और केदार हेली सेवा के साथ ठहरना, खाना और बस सुविधा इसमें शामिल है। 3 अक्टूबर को बद्री केदार कार्तिक स्वामी एक्सप्रेस शुरू होगी। कार्तिक स्वामी बद्री केदार यात्रा के लिए मुंबई से चलेगी ट्रेन। दर्शन कराने के साथ साथ ऋषिकेश का भी भ्रमण कराया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 अक्टूबर को बद्री केदार कार्तिक स्वामी एक्सप्रेस शुरू होगी। ये सुविधा शुरू होने वाली है और साथ ही बताया जा रहा है कि कार्तिक स्वामी बद्री केदार यात्रा के लिए मुंबई से ट्रेन चलेगी और दर्शन कराने के साथ साथ ऋषिकेश का भी यहां पर भ्रमण कराया जाएगा। तो बद्री केदार और कार्तिक स्वामी की यात्रा के लिए पैकेज दरें जो हैं वो तय हो चुकी हैं। ये खबर सामने आई है और इसमें क्या क्या रहेगा वो आपको बता दें। केदारनाथ हेली सेवा के साथ साथ ठहरना, खाना, बस सुविधा इसमें शामिल रहेगी। 3 अक्टूबर को बद्री केदार कार्तिक स्वामी एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है, मुंबई से ट्रेन चलेगी। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम बदलना शुरू हो चुका है। पहाड़ों की चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़नी शुरू कर दी है। अब ऐसे में इससे पहाड़ों और तराई के इलाकों में हल्की ठंड का एहसास भी देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब की पहाड़ियों पर बर्फबारी का सुंदर नज़ारा दिखाई दिया है। और साथ ही आपको ये भी हम बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट फिर से बंद हो जाएंगे। तो जो ठंड का एहसास है यहाँ पर फिजाओं में वो एक बार फिर से बढ़ने लगा है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के जो कपाट है वो बंद कर दिए जाएंगे। मई से ही कपाट खुले हुए हैं दर्शनार्थियों के लिए और हेमकुंड साहिब के जो कपाट हैं वो अब 10 अक्टूबर को बंद होंगे। ऐसे बीच मौसम को लेकर अपडेट ये है कि मौसम अब ठंडा होना शुरू हो चुका है। एक बर्फ़ की चादर अब पहाड़ियों ने ओढ़ना शुरू कर दी है धीरे धीरे और बर्फबारी का दौर अब आगे समय के साथ साथ जिस तरीके से अब मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी, तो एक मौसम में तब्दीली होने के चलते पहाड़ों की जो फिजाएँ हैं वो एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई नज़र आने वाली हैं। तो खबर हल्द्वानी से है, जहां पर हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने आपदा प्रभावित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और साथ ही गोला पुल का निरीक्षण किया है। सबसे पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया और साथ ही जहां पर जमीन का एक बड़ा हिस्सा भू कटाव में चला गया है, जिसकी वजह से स्टेडियम को खतरा
अब देखा जा सकता है। अब ऐसे में उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्टेडियम को बचाने के लिए इस बार मजबूत प्रयास करने होंगे। अभी 1 करोड़ 1.5 करोड़ का काम हुआ था, वो तो वैसी आपदा में स्वाहा हो गया। तो मेरा सिंचाई विभाग को निर्देश भी है और आवेदन भी है कि अब जो काम कराए पुख्ता कार्य कराए। पहले तो जितनी जमीन आपकी 1.5 बीघा जो आपने खोई है, इसमें बही है, पार्किंग बह गई, आपकी सड़क बह गई, आप उसको वापस लीजिए और उसके बाद नीचे आरसीसी का परमानेंट काम कराइए। ये जुगाड़बाजी नहीं चलेगी। जुगाड़बाजी के कारण ही लगातार ये जनता का पैसा है, बह जा रहा है, स्वाहा हो जा रहा है। रेलवे अपने ट्रैक को बचाने के लिए एक तरफ रिवर डाइवर्ट कर रही है, सिंचाई विभाग दूसरी तरफ रिवर ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा है। दोनों विभागों में समन्वय होकर गौला की एक रिवर ट्रेनिंग नियोजित हो जाए, जिससे दोनों तट सुरक्षित हो। ये सरकार के दायित्व है, आपदा प्रबंधन का दायित्व है, जिला प्रशासन का दायित्व है। अपने दायित्व में सो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने खुद निर्देश दिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तरकाशी जनपद के यमुना घाटी में खूबसूरत सरनोल, सुतुड़ी और सरुताल क्षेत्र में रोजगार का अहम जरिया बनेगा और देश दुनिया के मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। 4 दिवसीय सरुताल ट्रैक से लौटने के बाद बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने रविवार को बड़कोट में पत्रकारों के साथ इस पर चर्चा के अनुभवों को उन्होंने साझा किया और शासन की ओर से सरनोल सतुड़ी के करीब 25 किलोमीटर लंबे ट्रैक को समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सरुताल तक ट्रैक ऑफ ईयर घोषित किया गया है और ट्रैक पर पर्यटन विभाग की ओर से 2 सितंबर को पहला दल रवाना हुआ था। देवडोलियों का विदाई जो कर रहे थे यमदग्नि महाराज, वो उनके थानंगानों के लिए विदा कर रहे थे। तो नाग जी जैसे यमदग्नि ऋषि महाराज जैसे हमारे मंदिर में अवतरित हुए, तो उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद बस अड्डे से जैसे मैं वहां से विदा होऊंगा, तो जैसे आप लोग वापस आएंगे माता रेणुका और आप वजीर लोग, आपको कुछ ही पल में जो है नाग देवता के दर्शन होंगे। तो मैं तो चाहता हूँ, ये मेरे लिए पहला, क्षेत्र की जनता के लिए पहला एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ, जो कि जिसके कि हमें साक्षात दर्शन हुए। और आकर के हम लोग जब वापस लौटे तो वहां पे रेणुका माता की छाती पर साक्षात नाग देवता अपनी फन लेके खड़ा था, जिसको देखा तो हमारे 5 जो सन्नड़ के पांडव हैं, उन्होंने उन पे अवतरित हुए और उन शाम को पकड़ा और रेणुका माता मंदिर में लेकर के दूध पिलाया। और उस दूध को पीने के बाद जब सांप ने दूध नहीं पिया और उसकी उल्टी उसी कटोरी में की, तो उस दूध को जो है स्वयं पांडवों के पशुओं के द्वारा पिया गया। मैं मनवीर चौहान हूँ और हमारी इस क्षेत्र में जो नैसर्गिक सौंदर्य है, जो यहाँ प्राकृतिक छटा जो बिखरती है, उसको लेकर के हमारी सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सरनोल, सुतड़ी, सरुताल को पर्यटक सर्किट घोषित किया गया है, उसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसको लेकर के क्योंकि कोने कोने का विकास हो, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। इसी उद्देश्य के साथ इस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों ने श्री जमदग्नि महाराज जो और मां रेणुका के उत्सव डोली के साथ इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। और इस क्षेत्र में जिस तरह से लोगों का जो सहयोग वहां पे रहा और 4 दिवसीय जो यात्रा रही, पूरे ग्रामीणों के द्वारा, जो हमारे छानियों में लोग वहां रहते हैं, उनके द्वारा जिस तरह से लोगों का वहां पर स्वागत किया गया। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। काशीपुर मंडी समिति में एक बार फिर से किसानों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम किसान एकत्र हुए। प्रदेश में हो रहे किसानों की परेशानियों का समाधान निकालने के लिए रणनीति तैयार की गई। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर का काशीपुर में एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मंडी समिति में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें तमाम किसान नेताओं के पदाधिकारियों के साथ साथ किसान भी उपस्थित दिखाई दिए और साथ ही साथ जहां पर आईजीएल फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी और शुगर मिल का बकाया न मिलने पर किसानों ने नाराजगी जाहिर की और जल्द सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। आज हम लोग यहाँ पे एक तो जिला कमेटी का गठन करना था संयुक्त मोर्चा के, उसके बारे में हुआ, और दूसरा यहाँ धान की फसल बिल्कुल नज़दीक आ गई है, उसकी किस तरह से तोल होगी, कि किन मानकों पे होगी। तो उसमें ये पाया गया कि यहाँ काशीपुर के जो 2 सरकारी कांटे हैं हमारी मंडी के, वो दोनों ही खराब रहते हैं। अभी एसडीएम से हम बात करेंगे कि इन कांटों को ठीक रखा जाए और इनको माना जाए, किसानों का जो 50 रुपये फालतू लगते हैं तोलने में बचें। और एक साथी ने अभी बताया कि आईजीएल जो है, इंडियन ग्लाइकोल फैक्ट्री जो लगी काशीपुर में,
उससे हमारी 50-60 एकड़ की धान की फसल मर गई पिछले साल भी, और इस बार भी मरने के कगार पर है। और बहुत बड़ा उसके अंदर केमिकल आ रहा है, और बार बार जो ये प्रदूषण विभाग है उससे उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन वो उसको सुन नहीं रहे हैं। तो अब फिर मैं जाऊंगा उनके साथ में, और दूसरे कुछ साथियों को लेके पोल्यूशन डिपार्टमेंट से बात करेंगे, और हम एसडीएम साहब से बात करेंगे, और यहाँ पे बात नहीं बनेगी तो हम डीएम साहब के पास जाके इसकी पूरी शिकायत करेंगे, और इसे मानकों के आधार पर या तो वो पानी को छोड़ेंगे, और नहीं तो उनके पानी को बंद कराया जाएगा। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।